पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज प्लस व्यूज साथे साथे आज व्यूज जरूरत बा। दिल्ली के धमास चुनाव के प्लस बिहार में चुनाव के तैयारी में के का कर रहा है। इस बीच नीरज कुमार जो प्रमुख प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 12 बजे दिन में बैठा। एकदम फायरिंग रेंज में प्रशांत किशोर, बीजेपी के फायरिंग रेंज में तेजस्वी यादव, जेडीयू के फायरिंग में प्रशांत किशोर। अद्भुत भाई चल रहा बा। अभी जेडीयू तेजस्वी यादव पर उतना आक्रामक नहीं थे जितना बीजेपी का। आप देख रहे होंगे बीजेपी के भी आज बैठक भैलाव में दिलीप कुमार जायसवाल जी हैं, उन्होंने क्या कहा तेजस्वी पर। लेकिन नीरज कुमार जो है उस समझ में नहीं आ रहा है कि, हालांकि कल मेरी मुलाकात भी उनसे है एक कार्यक्रम में, मैंने पूछा भी था तो मुस्कुरा करके टाल गए। हाँ, क्या जनता दल यू को कुछ डर लग रहा है प्रशांत किशोर से? आखिर है क्या बात? क्या जनता दल यू को लगता है कि कोई आप अपने से वो कौन कोई है इस चुनाव में भी प्रशांत किशोर को चिराग मॉडल के रूप में यूज करेगा? अगर करेगा तो क्या वही स्थिति जनता दल की हो जाएगी जो 2020 में यानी 43 पर अटक जाएगी? क्योंकि चिराग मॉडल के कारण चिराग चुनाव में आए और जनता दल के नेता ये कहते रहे हैं कि उनके चलते हम, कोई 30 कहता है, कोई 35 कहता है, कोई 40 सीट की कमी आ गई, हम छल लिए गए। कौन छला? कौन है छलिया? नीतीश कुमार ने भी बाद में कहा था कि इस चुनाव में मुझे हमारा पता न चलो कि के दोस्त और के दुश्मन। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इतनी प्रमुखता से, क्योंकि अभी दिल्ली चुनाव के जो धमस बा ओकरा से समझिए कांग्रेस के कुछ आशा है या बनल बा कि हमने फिर 70 मिल जाए। एक जना के तो ये हरा देने जन बड़ा बका बका करता है। तो एक तरफ आप देखिए वो तेजस्वी यादव सीएम हो गया, इसका पोस्टर लग रहा है। उनके पिताजी कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव की अब की पारी सीएम बनी, हमारा बेटा अब की पारी सीएम बनी। बीजेपी लगातार हमलावर है। सम्राट चौधरी हो, दिलीप कुमार जायसवाल हो, जो भी नेता है बीजेपी का, वो केवल और केवल बोल रहा है तेजस्वी यादव। एक भी बीजेपी के नेता प्रशांत किशोर पर उस तरह आक्रामक रूप में नहीं बोल रहे हैं जैसा जनता दल के मुख्य प्रमुख प्रवक्ता बोल रहे हैं नीरज कुमार। नीरज कुमार ने बड़ा एक सवाल उठाया है, बड़ा सवाल है कि फर्जीवाड़ा करके समझिए किसे वित्तीय अनियमितता फर्जीवाड़ा हो, यानी मोटरी भर समझ किसे आरोप लगाए हैं। तो अगर कोई, मैं, क्योंकि ये दूसरा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था आज, उन्होंने कहा भी कि हम 72 घंटा के बाद समझिए कि इसे कर रहा बानी। मैंने 5 सवाल हम पूछले रहे निकाले, उस दिन हमें एगो जवाब दिले, खाता नंबर खोले।
बाकी क्या क्या वो बोले हैं तो बोले तो आधा घंटा था, आधा घंटा ना 2-4 मिनट में आप जरा मूल रूप से समझिएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। अब मेरा सवाल यहाँ है, उस दिन भी उठौले रही, आज भी उठावतनी, कि अतना जब प्रशांत किशोर वित्तीय अनियमितता करता है, एक पॉलिटिकल पार्टी हमन, पारदर्शिता नहीं है फंड में, फंड के कलेक्शन में, फंड के खर्च करे में, तो आखिर जो जांच एजेंसियां हैं वो चुप क्यों है? और खास तौर से इनकम टैक्स, वो तो सुमो मोटो भी बिना कोई के पता चल के सवेरे उठला आंख मुड़ला, हाँ छापा पड़ला फलना यहाँ, हाँ ये कैसे आप देख रहे होंगे। लेकिन ऐसा कैसे है कि प्रशांत किशोर, अगर हम नीरज कुमार की बात को विश्वास करें कि जबरदस्त फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं, तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जरूर कहीं न कहीं उनको अगर कर रहे हैं, तब मैं नीरज कुमार जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं 100%। मैं ये नहीं मानता हूं कि प्रशांत किशोर कोई वैसा काम कर रहे हैं वित्तीय अनियमितता का जिनके खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई करे, जांच करे। लेकिन अगर माने जो पार्टी है, जो सरकार चला रही है, उसी पार्टी के मुखिया भी बिहार में है, तो आखिर ये क्या बात है? ये समझने वाली बात है यार, समझिएगा। मैं उस दिन भी कहा था कि क्या, आज भी कह रहा हूं कि नीरज कुमार प्रशांत किशोर के बहाने कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना कर रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल कुछ होने वाला है। देखिए भाई, जबरदस्त रूप से इसका यही मैंने पूरा आप वीडियो सुनिए उनका, आप सुने भी होंगे, आप तो थोड़ा सा लगा दे कि आप बोलो तरी चुकी हो, कैसे लगा दीजिए। हमने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 72 घंटे का समय दिया था किशोर जी को, और हमने 5 सवाल उनसे पूछे थे कि जन सुराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है, और क्या यह एक वित्तीय और राजनीतिक गठबंधन है। दूसरा, खाता के बारे में हमने पूछा था, खैर दबाव में आकर खाता तो सार्वजनिक कर दिए, लेकिन उसमें जो पेच है वो बतावेंगे। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को पैसा कौन दे रहा है, और प्रशांत किशोर का इस कंपनी से क्या संबंध है। प्रशांत किशोर ने अपने ही फाउंडेशन को 50 लाख रुपया डोनेट किए। आपकी आय का स्रोत क्या है? क्या यह टैक्स चोरी का तरीका है? कंपनियां जैसे राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अन्य ने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया, जबकि उनकी पूंजी कम है। इन कंपनियों का क्या संबंध है और ये डोनेशन कैसे दे रही हैं? ये 5 सवाल हमने पूछा था, एक सवाल का जवाब आया। तो प्रशांत किशोर जी, आप अपने आप को संरक्षक कहते हैं, तो चुनाव आयोग के दस्तावेज में क्यों नहीं उल्लेख करते? क्या परेशानी है आपको? अगर डिजिग्नेशन आपका पार्टी के अंदर संरक्षक का है, तो चुनाव आयोग के दस्तावेज में इस बात का को क्यों नहीं लिखते कि हम संरक्षक हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, प्रशांत किशोर कहते हैं कि जन सुराज को फंडिंग मिल रही है, लेकिन जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को पैसा दिया जा रहा है। जन सुराज फेलोशिप के दस्तावेज से, और ये मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जन सुराज पार्टी का सेक्रेटरी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये दस्तावेज सौंपा गया, और जो मैं आरोप लगा रहा हूं कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के तहत फेलोशिप चलाया जा रहा है, जन सुराज फेलोशिप,
ज्वाइनिंग लेटर बच्चों को देते हैं, यंग लीडर्स प्रोग्राम। देखिए कितना बड़ा ऐसा कोई राजनीतिक दल आप देखे होंगे कि फेलोशिप चला रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से चला रहे हैं, कंपनी एक्ट के तहत चला रहे हैं, यंग लीडर्स प्रोग्राम के तहत ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, और इसका वेबसाइट और ऑल कंटेंट का मालिक कौन है? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट कंपनी। छिपाइएगा तो छिपेगा नहीं। गुनाह क्यों किया डायरेक्टर बदलने का? क्या कारण था? क्या मजबूरी है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का हर एक 2-3 वर्ष में डायरेक्टर बदल जाता है? कि प्रशांत किशोर जी आप एनजीओ का इस्तेमाल अपनी पार्टी के काम के लिए कर रहे हैं, और पार्टी में आपका पद जो है वो चुनाव आयोग को भी नहीं बताते हैं। आखिर आपकी मंशा क्या इस सवाल पर है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेशन में मिलता है, और सबसे बड़ा डोनेशन इनको मिलता है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से। अब जरा देखिए, ये दिमागी लाल है, इनको अशांत किशोर बना देंगे हम। ये दिमागी लाल बनते हैं। अब राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 14 करोड़ रुपया डोनेशन में देता है, और इसकी कुल पूंजी है 6 करोड़ 3 लाख। अरे चक्रवर्ती के अंगणित का बिहार है प्रशांत किशोर जी। कुल संपत्ति कंपनी का है 6 करोड़ 53 लाख, और डोनेशन दे रहा है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 14 करोड़। ये कौन घालमेल है? ये वित्तीय हेरा फेरी नहीं है तो क्या है? और हम आपसे और कितना जालसाजी है समझिए। लेकिन हम लोग की पैनी निगाह रहती है, पकड़े जाते हैं। अब देखिए क्या लिखता है। कंपनी का नाम और निदेशक तो आपको बतौबे किए, कंपनी का नाम बदल देता है। इतना चालू चीज है ये, जिसका कोई हिसाब नहीं है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। और मैंने ये कहा है कि बीजेपी की जो जीत है दिल्ली में, एक बड़ी जीत, हरियाणा की जीत, महाराष्ट्र की जीत, और लगातार जो है दिल्ली की जीत, एक मजबूत खूंटे को 27 वर्षों के बाद उखाड़ दिया भाजपा ने। बीजेपी तो मजबूत हुई है। जो झटका उन्हें लोकसभा चुनाव में लगा था, 303 से 240 पर आ गए, उसको रिकवर कर दिया उसने। तो ये रिकवरी से जब डेराई मांगा कुछ लोग, और खास तौर से जनता दल के नेता लोग और राजद के नेता लोग, इसको आप समझिएगा। एक पहला खबर पर विश्लेषण भी अपना तरह से हम कर देनी, इसमें भी करना जरूरी था, क्योंकि चुनाव आवता नु लगले अब सब दबिए कि अपना अपना तैयारी में लगल बा। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा वो भी बोले तेजस्वी यादव के, उनका कहने का मतलब है कि 100% यहाँ जो है एनडीए की सरकार बने। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, उनका भी वीडियो आप सुन लीजिए, वो क्या क्या कहते हैं, आप सुने भी होंगे।
केजरीवाल जी के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था। एंटी इनकम्बेंसी चारों तरफ दिख रही थी। वहाँ की जो स्थिति थी उस स्थिति के अनुकूल चुनाव परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब वहाँ बनने जा रही है। अच्छी बात है, खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली तो बाकी है, बिहार अभी बाकी है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बिहार तो साफ है, स्पष्ट है। यहाँ एनडीए की सरकार ही बनेगी और बहुत ढंग से सरकार बनेगी, इसमें कहाँ कोई इफवट है। बिहार में तो यही होना है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि कुछ भी कह लीजिए पर बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली में चाहे जो भी हो। ख्याली पुलाव पका रहे हैं और दिन में स्वप्न देख रहे हैं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दिल्ली का चुनाव तो पॉजिटिव चुनाव है एनडीए के लिए, वहाँ निगेटिव भी होता तो भी बिहार में तो 100% से ज़्यादा गारंटी पहले ही से है कि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी। इसमें कहाँ कोई मामला है। मनोज झा क्या कहते हैं कि कैसे हम लोग जैसे 27 वर्षों के बाद वहां परिवर्तन हो गया दिल्ली में, हुआ ना भाई परिवर्तन, उसी तरह यहां भी परिवर्तन होगा 20 वर्ष के बाद। अब होगा कि नहीं होगा, माई मैया योजना है, योजना है, योजना। दिल्ली में कितने साल बाद बीजेपी आई है? 27 साल बाद। तो बिहार में 27वां शुरू हो जाएगा इस वर्ष, समझ गए? इससे ज्यादा मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बिहार एक विशाल राज्य है, बहुत पॉलिटिकल राज्य है और वो वैचारिकता और कमिटमेंट देख करके फैसला लेता है। इसलिए किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए मैदान में, बस बांटने की राजनीति मत कीजिए, हिंदू मुसलमान ये फलाना चिलाना। बिहार को क्या देंगे? बिहार के युवाओं को क्या देंगे? लाठियां। बिहार के युवाओं को रोजगार के मसले पर तेजस्वी ने लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी। उस लकीर के बरक्स आपका विकल्प क्या है? चाहे माई बहन मान योजना हो या 200 यूनिट फ्री बिजली का मसला हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला हो, और अभी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, युवाओं के लिए स्पेसिफिक घोषणा होगी। इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव सिर्फ बयान, खोखले बयान, आधारहीन बयान। एनडीए के नेता तो बोल रहे हैं कि दिल्ली अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। एनडीए के जो नेता बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, वो व्यक्ति खुद ही उसमें कितना टिकेंगे मुझको डाउट। लेकिन तब ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई भी पॉलिटिकल जो है कि यहाँ सरकार उसी की बनेगी, उसी गठबंधन की सरकार बनेगी जिस गठबंधन के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। तो क्या नीरज कुमार जो संकेत दे रहे हैं, कुछ है क्या ऐसा, या एक दबाव बना रहे हैं किसी पर कि ये जो कर रहे हैं ये चिराग मॉडल के ही रूप में करवाया जा रहा है, किया जा रहा है जॉन भी होके। इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं और वही बना रहा हूं। बड़ा आज नहीं खे, बहुत छोट मोट छोट मोट बात आए वाला दिन में एक से एक समझ कि न्यूज जैसे जैसे चुनाव आई नू तैसे तैसे अब पता ना के एने रही के ओने रही। हालांकि बुझात अब कितना टिकटवा मिलता को एकरा पर बड़ा निर्भर करता। वैसे अभी मुकेश सहनी शांत है, अभी उनकर कोनो बयान आयल नहीं है। देखिए हो सकता है कि वो भी कुछ बोलेंगे। और अंत में एक छोटा सा जानकारी मिली है कि अभी जो प्रगति यात्रा जो चल रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उस प्रगति यात्रा में हमको जो सूचना मिली है, जिलों का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ डीएम ऐसे हैं पूर्व में, अब आगे हो खोला बाबू में करियन कि ना करियन, कम से कम 1 दर्जन जिला में जो डीएम हैं, उन लोगों ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है क्या कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, कर रहे हैं, मिल रहे हैं जनता से, उनमें जनता के हाथ में एको अब पर्ची ना रहे के चाहिए ना। आदमी दिलन के हमारा हई दिक्कत बा, हाउ दिक्कत बा, मुख्यमंत्री लेत कभी जैसे सिद्धार्थ कभी है, कहीं कहीं ले रहे हैं। लेकिन हमको ये सूचना मिली है कि
मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द आम जनता को भटकने नहीं देना है। इस समझ लीजिए, ये डीएम का अधिकारियों के साथ बैठक करके ये सख्त हिदायत दी गई है। अगर कोई एप्लीकेशन, पर्चा, पुर्ची आम जनता में मुख्यमंत्री भी पहुंचल तो जेकरा के जिम्मेवारी दिहल गई बा, उस समय कि उसके साथ मैं कितना सख्ती से पेश आऊंगा। अब मैंने डीएम महिला भी बढ़ी जा, डीएम पुरुष भी बढ़ा। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।